देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, और ये कोई पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। जब यूक्रेन रशिया का युद्ध छिड़ा तो रशिया के राष्ट्रपति से भी बात करने की क्षमता और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करने की क्षमता अगर किसी एक व्यक्ति और किसी एक देश की थी तो वो भारत की थी। भारत आज ईरान से भी बात कर सकता है, इजराइल अमेरिका से भी बात कर सकता है, गल्फ के देशों से भी बात कर सकता है, इजराइल से भी बात कर सकता है, पैलेस्टाइन से भी कर सकता है, क्योंकि मोदी जी ने और भारत ने जो विश्वास कमाया है पिछले 10-11 वर्षों में, ये उसी का प्रतिबिंब है कि आज भारत किसी की पक्ष नहीं लेता बल्कि शांति का पक्ष लेता है। भारत भारतीयों के हितों की चिंता करता है। इसीलिए आज भारत की एनर्जी सिक्योरिटीज भी सुरक्षित करने के लिए ईरान के साथ हमारी बातचीत हुई, और हमारी बातचीत गल्फ के देशों से भी हुई, ताकि जो भारतीय वहाँ पे है 1 करोड़ के लगभग, उनकी भी सुरक्षा बनी रहे। उसमें से कई हजार भारतीय को वापस लौटाया भी गया भारत में। और हमने देखा है कि चाहे ऑपरेशन देवी शक्ति हो, ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन राहत हो, नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड, ये तो पहले से उसूल था ही मोदी जी का। अब ये भी उसूल बना है कि एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारी मेंटेन रहे, इसलिए चाहे तेल हो उसकी भी आपूर्ति हो रही है पूरी तरीके से, और एलपीजी भी हो उसमें भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को कोई त्रास ना आए, कोई परेशानी महसूस ना करनी पड़े, इसके लिए सतत सारे प्रयास कर रही है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं 10, 11, 15, 20% तेल के और गैस के दाम बढ़े हैं, परंतु भारत में ये सारी स्थिति नियंत्रण में। पर इसको देखकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बहुत उदास है और वो पैनिक क्रिएट कर रही है ताकि उसका पॉलिटिकल प्रॉफिट हो सके। राहुल गांधी जैसा सामंती सोच वाला व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता। कांशीराम जी केवल मुख्यमंत्री बन सकते, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे क्या? ये राहुल गांधी को लगता है उसके परिवार के लिए ही है प्रधानमंत्री पद। और नेहरू जी तो जीते जी, उन्होंने अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया। इतिहास पढ़ लो राहुल, इतिहास पढ़ो कि भाई कैसे आपके परिवार ने भारत रत्न से वंचित रखा अंबेडकर जी को। पंचतीर्थ कभी नहीं उन्होंने बनाए, भगवान बिरसा मुंडा की अनदेखी की, ओबीसी समाज के और आदिवासी समाज के महानायकों की अनदेखी की, और आज आप बात कर रहे हैं। आपके रहते हुए तो हमने देखा है कि किस प्रकार से 370 लागू था तो वाल्मीकि समाज को उसका अधिकार नहीं मिला जम्मू कश्मीर में। आप SC ST OBC का आरक्षण काटकर मुसलमानों को धार्मिक आधार पर देते हो, जो अंबेडकर जी के सोच के विरोध में है। तो कांग्रेस से बड़ी OBC SC ST आदिवासी समाज की दुश्मन कोई हो ही नहीं सकती। बहुजन समाज की दुश्मन अगर सबसे बड़ी कोई है तो वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस पार्टी मान्यवर कांशीराम जी के बारे में ना बोले तो बेहतर है। देखिए, MIM से ज्यादा सांप्रदायिक और मूर्ख पार्टी मैंने देश में नहीं देखी है। अगर कोई होली मनाता है तो सड़कों पर ताजिया भी निकालने की परमिशन मिलती है। सड़कों पर अनेकों मुस्लिम त्योहारों की भी परमिशन मिलती है और मनाया भी जाता है। वो एक दिन का त्योहार होता है। होली 365 दिन नहीं होती, होली हर हफ्ते नहीं होती। परंतु ये कहना कि क्योंकि होली के समय पर आप सड़कों पे कुछ लोग मनाते हैं और उसकी परमिशन दी जाती है, तो इसके लिए हर रोज नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाए, तो नमाज मस्जिद में पढ़नी है या सड़कों पर पढ़नी है? नमाज नियत से पढ़नी है या सियासत से पढ़नी है? नियत वाली नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जा सकती है, सियासत वाली नमाज के लिए वो हो सकता है कि सड़क पे पढ़नी हो। परंतु ये इस प्रकार की बातें केवल वही पार्टी कर सकती है जिसके नाम में मुस्लिमीन हो और सेकुलरिज्म का ढिंडोरा वो पूरे देश में पीटे।